बाकी छोड़ दो, बाकी मार्केट के मैकेनिज्म पे। और हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, जब एकदम स्टॉक ओवर वैल्यूड, जैसे जो समझिए मैंने गलती की, जैसे मैंने बताया 60 70 80 का पी हो गया, दूसरे 100 के पी दिखते थे ई कॉमर्स कंपनी में, मैं निकला नहीं। तो आप सीखते रहते हो ना, पूरी ज़िंदगी हम यही करते हैं ना, कि जो हम कर रहे हैं उसी से हम सीखते हैं कि भाई नेक्स्ट टाइम ऐसा मैं शायद नहीं करूँगा। लेकिन फिर आप कैरिड अवे हो जाते हो, क्योंकि मार्केट है, ये आपको ऐसा भ्रमित करता है कि आप इससे निकलना मुश्किल आपके लिए, तो छोड़ देने का क्या करोगे आप उसको। लेकिन फॉर्मूला एक ही लगाना चाहिए, मेरे को लगता है प्रिंसिपल जो है ना वो एक ही होना चाहिए। हाँ, मैं इसके लॉन्ग टर्म के लिए ले आऊँ, मेरे को 10 साल की विजिबिलिटी लगती है, मैं इसमें से निकलूंगा नहीं। अगर समझ में आपको आता है 10% बेच दिया आपको, ठीक है, 25% बेच दिया, तो आपको मेंटली आपको सुकून मिलेगा, मेंटली कि हाँ भाई ठीक है, मेरी कॉस्ट नीचे आ गई। मेन थिंग है आपकी कॉस्ट है, आपकी कौन से भाव में लिया हुआ, ये आपका इंपॉर्टेंट होता है। बाकी पेपर प्रॉफिट पेपर लॉस ये तो चलता रहेगा। अगर आप बेच भी देते, बेच के दूसरा शेयर्स ले लेते, वो भी तो गिर जाता ना। एग्जैक्टली। तो बेटर टू हैव कन्विक्शन इन वन स्टॉक देन बाइंग मल्टीपल स्टॉक्स। बस रोज रोज नई नई स्टोरी ढूंढने का क्या करने का बाबा। एक स्टोरी ढूंढा, उसके साथ में पड़े रहो उसके अंदर में, ये बेच कर वो ले लूंगा, वो बेच कर ये ले लूंगा। वो फुटबोर्ड पर खड़े होकर ट्रेन में सफर करने का क्या, हर स्टेशन पर उतर गए, हर स्टेशन पर चढ़े गए, क्या करने का उसको। इतना वो नहीं हो सकते हो एक्यूरेट। तो विजय जी, आपके जो यंग इन्वेस्टर्स हैं, यंग फॉलोअर्स हैं, वो जानना चाहेंगे कि जब भी कोई स्टॉक हम पिक करते हैं तो वो जो स्किल सेट चाहिए वो क्या होता है? नहीं देखिए, मैं पहले आपको बताता हूँ इन्वेस्टमेंट का जो पहले आपको ये समझना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट के अंदर में हर आदमी का अपना अपना अलग अलग स्टाइल होता है। तो कोई ज़रूरी नहीं जो मैं बोल रहा हूँ, या जो मेरी जो स्टाइल है, या मेरा जो स्किल, या जो भी आप उसको बोलिए, वो आपके लिए भी काम करेगा, मेरे को मालूम नहीं। और दूसरा एक बात वो मतलब, मैं कभी कोई इन्वेस्टिंग की किताब नहीं पढ़ा हूँ मैं कोई, तो इस बोल कर मेरे को नहीं मालूम है कि हो सकता है किसी, इसीलिए कि किसी के लिए ठीक है, किसी के लिए गलत हो सकता है। तो जैसे मैं एक फॉर्मूला लगाता हूँ, मेरे को लगता है स्टॉक मार्केट में सक्सेस होने के लिए, स्टॉक पिकिंग के लिए, या स्टॉक मार्केट में एज ए करियर, अगर वो ये यंग इन्वेस्टर्स और नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, तो मैंने एक एक्रोनिम क्रिएट किया, उसको मैं बोलता हूँ फॉर्मल। Okay. तो फॉर्मल मैंने जैसे मैंने एफ का मतलब है फोकस्ड। तो यहाँ पर बिना फोकस के कोई काम नहीं है। और फोकस का मेरा बोलने का मतलब ऐसा है कि समझो आप कुछ भी दुनिया में काम कर रहे हो, घूम फिर के सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ना, वो मेरा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इन्वेस्टिंग है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पिक्चर भी देखता हूँ, समझिए पिक्चर देखा, मैं पिक्चर देखा, वापस पिक्चर से हॉल से निकला, बाद में मेरे दिमाग में पिक्चर नहीं घूमती है, वो पिक्चर में क्या हुआ, कौन मरा, कौन गया गाया, कौन क्या। जैसे कल कोल्ड प्ले देखने के लिए कोल्ड प्ले देखने के लिए गया, तो वहाँ पर वो देख लिया, उसके बाद जब वहाँ से निकल गया तो मैं छोड़ के मेरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी में आ गया कि कल मार्केट खुलने वाला है। तो मेरा फोकस पॉइंट जो है वो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग ही है मेरा। तो मेरे को ऐसे लगता है कि जब और भी मैं जितने लोगों से मार्केट में मिलता हूँ, जो पुराने लोग हैं मार्केट में, जो फ्रेंड्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, मैं उनमें ये कॉमन चीज़ देखता हूँ। ऐसा नहीं कि आपके दूसरे शौक नहीं होने चाहिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेकिन इन्वेस्टिंग ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। ऐसा मेरे पर लागू होता है। और दूसरा फॉर्मल का जैसे समझिए ऑब्जर्वेशन,